फ्रेंड्स बाय सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। आज बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, एसआईपी के थ्रू आपको इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा म्यूचुअल फंड में या लमसम के थ्रू। फ्रेंड्स राइट, आज आपको मैं 2 से 3 पैरामीटर ऐसे बताने वाला हूं जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस समय एसआईपी में आपको इन्वेस्ट करना है और किस समय फ्रेंड्स लमसम में आपको इन्वेस्ट करना है। तो आज का ये कन्फ्यूजन मैं आपका पूरी तरह से एकदम क्लियर कर दूंगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को प्लीज़ बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग काफ़ी सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी फ्रेंड्स राइट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ में। अगर आपका आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ में अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड। अकाउंट खुलाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ फ्री में म्यूचुअल फंड्स अकाउंट प्रोवाइड करती है आपको। तो जस्ट डिस्क्रिप्शन में ये फ्रेंड्स वहाँ से जाके आप डायरेक्टली अकाउंट ओपन करा सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमारा नंबर दिया हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई क्वारीज हो तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं फ्रेंड्स राइट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर आईआईएफएल की वॉच लिस्ट में जैसे ही वॉच लिस्ट आएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक, माई स्टॉक, ये सब आपको दिख रहा है। अब हमको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर फाइंड कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर वॉच लिस्ट दिख रही है सबसे टॉप बार में, सबसे ऊपर की साइड में फ्रेंड्स। वॉच लिस्ट के बाजू में क्रॉस बार मेन्यू दिख रहा है, उस मेन्यू बार पर आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स राइट। मेन्यू बार पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वॉच लिस्ट के लेफ्ट साइड में, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, होम, मार्केट स्नैपशॉट, डेरिवेटिव्स, रिसर्च टूल एंड म्यूचुअल फंड्स फ्रेंड राइट। रिसर्च टूल के नीचे जो म्यूचुअल फंड्स दिख रहा है फ्रेंड्स, आपको जो वहाँ क्लिक कर देना है। म्यूचुअल फंड्स पर फ्रेंड्स आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बास्केट, एमएफ डैशबोर्ड, बाय एमएफ, एसआईपी, सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा, अबाउट टू ऑल म्यूचुअल फंड्स थिंग राइट। तो हमको फ्रेंड्स बाय एमएफ एंड एसआईपी थर्ड नंबर जो है उस पर क्लिक करना है फ्रेंड्स राइट। अब बाय एमएफ और एसआईपी हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर सब स्कीम्स आ जाएंगी, जो रेगुलर सीएमसी कंपनी है उनकी स्कीमें यहाँ पर आ जाएंगी। जेएम फाइनेंस हो गया, क्वांट हो गया, फिर उसके बाद में नीचे यहाँ पर एलआईसी का म्यूचुअल फंड्स हो गया, सब जितने भी म्यूचुअल फंड्स के टॉप रैंक्ड फंड है वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएंगे फ्रेंड्स राइट। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कैसे गेट करना है, कैसे आपको फाइंड करना है, सबसे पहली थिंग तो ये आती है कि ये कैसे डिसाइड करें राइट। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको कुछ पैरामीटर्स बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको सिंपली समझ में आ जाएगा कि बेस्ट फंड कैसे गेट करना है। उसके लिए सीधे आ जाएंगे फ्रेंड्स, आईआईएफएल तो आपको बता ही गई, उसके लिए सीधे आ जाएंगे एक गूगल पर। गूगल पर फ्रेंड्स हमको कुछ गूगल करना है जिससे आपको पता चलेगा। जस्ट सिंपली आप बेस्ट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट 2022 इस पर क्लिक कर सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं तो भी हमको बेस्ट म्यूचुअल फंड बताएगा। अब यहाँ पर बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में फ्रेंड्स जाके आपको सीधा ये जो ऊपर की जो साइट दिख रही है एडवर्टीजमेंट साइट, वहाँ पर ना जाके आपको सीधा मनी कंट्रोल जो है, मनी कंट्रोल से आपको पूछना है राइट। क्योंकि मनी कंट्रोल जो है फ्रेंड्स वो इंडिया की टॉप साइट है, काफ़ी पुरानी साइट है, काफ़ी जेन्युइन साइट है। तो वहाँ पे आपको सीधा बेस्ट इक्विटी जो है म्यूचुअल फंड्स वो मनी कंट्रोल पे ही जाना है राइट। अब मनी कंट्रोल पे जैसे ही जाएंगे फ्रेंड्स ये आपको पेज ओपन करके देगा बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन कौन से है। अब ये बेस्ट म्यूचुअल फंड मनी कंट्रोल कैसे बताएगा आपको, मैं उसके बारे में एक थिंग बताता हूँ। क्रिसिल का फ्रेंड्स रैंकिंग होता है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया की बेस्ट एजेंसी क्रिसिल, उसका रैंकिंग सीट होता है। वो रैंकिंग सीट में 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से जस्ट बताती है। तो जो 5 और रैंकिंग वाला और 4 रैंकिंग वाला जो फंड है फ्रेंड्स वही आपको डिसाइड करना है वेदर टू ऑलवेज इन्वेस्टमेंट राइट। तो जस्ट आपको वही देखना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर रैंक ये खुल गया है अपना चार्ट राइट, ये चार्ट्स खुल गया है सब म्यूचुअल फंड्स का। सब म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे नंबर 1 रैंकिंग पे फ्रेंड्स अभी चल रहा है डीएसपी नेचुरल रिसोर्स, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बता रखा है, वो आप देख सकते हैं फ्री टाइम में बाद में। तो जस्ट उसके बाद में फ्रेंड्स नीचे है यूटीआई आईआईएफएल फोकस फंड, पीजीआईएम इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड है फ्रेंड्स। और जस्ट हमको जो मेरे को जो पसंद आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जस्ट ये एक म्यूचुअल फंड्स आपको गेट करने के लिए कोई कौन सा म्यूचुअल फंड बाय करे उसके बारे में अगर कन्फ्यूज़न है तो ये एक चीज़ आप यहाँ से देख लीजिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अपने को पता कैसे चलेगा कि एसआईपी में कब इन्वेस्ट करना है एंड लमसम में कब इन्वेस्ट करना है फ्रेंड्स राइट। तो एसआईपी में कब इन्वेस्ट करना है उसके लिए मैं आपको एक प्रो टिप बताता हूँ कि अगर आपको मार्केट नहीं समझ में आ रहा, मार्केट का उतार चढ़ाव आप नहीं समझ में आ रहा है, आप कंटिन्यू एक एम्प्लॉय पर्सन है, आप कंटिन्यू किसी जगह जॉब कर रहे हैं, आप कंटिन्यू मार्केट नहीं देख सकते, मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते, तो जस्ट आप सिंपली एक आपके लिए एक प्रो टिप है कि आप जस्ट एसआईपी में इन्वेस्ट करें, कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहें मार्केट में आने वाले 4-5 साल 7 साल तक, तो आपको एक बेटर रिटर्न पर्सपेक्टिव गेट कर सकते हैं फ्रेंड्स राइट। अगर आपको मार्केट के उतार चढ़ाव की समझ है कि
इतना हो चुका है, इतना गिर चुका है, अब इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता, या और थोड़ा गिरेगा तो 2-4% ही गिरेगा, ऑलरेडी 8 to 10% करेक्ट हो गया है फ्रेंड्स, राइट। तो जस्ट उस टाइम पे आपको लमसम में इन्वेस्ट करना है फ्रेंड्स, राइट। ये दो डिफरेंसेस आप बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि बेस्ट कौन सा है फ्रेंड्स, राइट। अब देखिए यहाँ पर तो जस्ट आपने मनी कंट्रोल की साइट से गेट कर लिया कि कौन सा म्यूचुअल फंड, बेस्ट म्यूचुअल फंड आपको सेलेक्ट कैसे करना है। 5 रैंकिंग वाला, 4 रैंकिंग वाला, 5 रैंकिंग वाला सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। 4 रैंकिंग वाले में भी जा सकते हैं, बिसक्स ऑफ द कौन सा उन्होंने कौन सा फंड में इन्वेस्ट किया है, किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, कौन सा डाइवर्सिफिकेशन रखा है म्यूचुअल फंड्स में कि नहीं, ये सब चीज़ें देखने के बाद, वो मैंने म्यूचुअल फंड्स के जो दूसरी वीडियो से उनमें बताया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी फ्रेंड्स, राइट। तो जस्ट यहाँ से आपको और क्या देखना है कि मार्केट कैसे करेक्ट हुआ है, क्या करेक्ट हुआ है। तो जस्ट उसी के लिए सिंपली फ्रेंड्स आपको वापस गूगल क्रोम पर आ जाना है। गूगल क्रोम पे आने के बाद एक नया टैब हम लोग को ओपन करना है। नया टैब ओपन करके एक मैं बहुत सिंपली तरीका बताने वाला हूँ कि आपको उस तरह से कैसे एक मार्केट का अंदाजा आ जाएगा कि अभी हमको लमसम में इन्वेस्ट करना है फ्रेंड्स, राइट। यहाँ पर सीधा आपको निफ्टी पे क्लिक करना है, निफ्टी चार्ट यहाँ पे खुल जाएगा, राइट। निफ्टी चार्ट आपको खुल जाएगा, निफ्टी चार्ट लिख देना है गूगल क्रोम में, गूगल क्रोम आपको निफ्टी चार्ट खोल के देगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, ईयर टू डेट का रिजल्ट आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, तो वो हमको ना सिलेक्ट करके फ्रेंड्स यहाँ पे मोर पे जाना है। मोर पे जाके यहाँ पे 5 ईयर्स सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स, राइट। अब 5 ईयर्स सिलेक्ट करने के बाद में लास्ट 5 ईयर्स जो बैक है, यहाँ से बैक 5 ईयर्स, उसमें आपको पता चलेगा कि मार्केट करेक्शन कहाँ कहाँ दिया है, राइट। मार्केट थोड़ा सा गिरा कहाँ कहाँ है, राइट। तो देखिए एक सिंपल मेरा 10 to 12 एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको एक सिंपली भाषा में बताता हूँ कि करेक्शंस, कितने करेक्शंस पर आपको बाय करना चाहिए। 11 to 15% करेक्शन जब भी होता है, आप म्यूचुअल फंड्स लमसम बाय कीजिए। बेसिक्स है कि उससे ज़्यादा करेक्ट कभी भी 20% के अराउंड भी करेक्ट होता है कोविड जैसे टाइम में, लेकिन उसके ज़्यादा करेक्शन 12 to 15% से ज़्यादा करेक्शन अगर आ जाता है तो आप बेसिकली लमसम में इन्वेस्ट कीजिए, आप 1 ईयर्स के ड्यूरेशन में एक अच्छा रिटर्न बना लेंगे फ्रेंड्स, राइट। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे कैसे टाइम में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर निफ्टी चल रही थी 25 जून को 11,069, राइट। अब यहाँ से फ्रेंड थोड़ा करेक्ट हुआ, यहाँ करेक्ट होके 10,195 तक चला गया, राइट फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हैं 16 मार्च 2018 को ही 10,195 पे चला गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन हो गया, तो यहाँ आप 10,195 जो है वहाँ पर आप एक लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में भी थोड़ा गिरा है, उसके बाद में कितना गिरा है फ्रेंड्स वो भी देख लेते हैं। उसके बाद में एक बॉटम लेवल तक जो गया है वो 9, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा, और आप ये कैंडल स्टिक से मैं नहीं बता रहा हूँ, जस्ट आपको सिंपली जस्ट आइडिया है इसलिए बता रहा हूँ। 9,998 तक गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 10,000 पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी एक बेटर है। 10,195 है, ऑलमोस्ट 10% का जो ऊपर का करेक्शन है, 11%, 12%, वहाँ पर जस्ट आप एक लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट कीजिए। आपको बेसिकली मार्केट जिस तरह प्लस जाएगा आपको इंस्टेंट रिटर्न एक मिल सकता है। 2-3 मंथ में भी हो सकता है कि प्लस हो जाए, बट इट्स अ नॉट गुड मेथड 2-3 मंथ फॉर लमसम SIP। आपको जिस लमसम में इन्वेस्ट करना है तो 2-3 मंथ नहीं, ऑलमोस्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स का ड्यूरेशन लेके ही म्यूचुअल फंड में चलेंगे तो बेटर प्रोस्पेक्टिव रिटर्न और वेल्थ गेट कर सकेंगे फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पर जस्ट आपने इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ पर नीचे जब आया तब ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन आप देखिए कि कहाँ कहाँ 10 to 12%, 15% का करेक्शन हो रहा है। तो यहाँ से फिर निफ्टी 9,999 जैसा कुछ लो बना के वापस से यहाँ पे 11,680 आ गई। ऑलमोस्ट जितना 10% 11% करेक्ट हुआ था उतना ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा ही फ्रेंड्स रिकवर हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे आपने नीचे बॉटम लेवल पे इन्वेस्ट किया हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न गेट हो सकता है फ्रेंड्स, राइट। अब जस्ट वापस से हम लोग आते हैं, यहाँ वापस से करेक्ट हुआ। अब यहाँ पे चल रहा था फ्रेंड्स 11,680 जितना, 11,680 जितना अगस्त में वापस से करेक्ट हुआ, कितना है 10,000 आ गया, राइट। फिर से इन्वेस्ट कीजिए, 10 to 11% है लमसम में, फिर से इन्वेस्ट कीजिए, फिर से आपको रिटर्न मिलेगा। 10 to 11% करेक्शन, 12% करेक्शन पे हमको आराम से इन्वेस्ट कर ही देना है लमसम में, या कुछ अच्छी इक्विटीज़, टॉप 50 इक्विटीज़, निफ्टी 50 की जो इक्विटीज़ है वो हमको लेके रख देनी है, राइट। तो यहाँ से जस्ट फ्रेंड आप देख सकते हैं 10,900 वापस से चला गया 18 जून 2019 में, राइट। तो यहाँ थोड़ा टाइम लगा, वापस से एक बार वापस से मार्केट करेक्ट होने के बाद वापस से ऊपर आ गया फ्रेंड्स, राइट। तो जस्ट ये देख सकते हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव कब आ रहा है। अभी कोविड वाला जो फॉल आया था वो तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गया था निफ्टी और बहुत ज़्यादा गिर गया था यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करते तो बहुत ज़्यादा एक अच्छा रिटर्न गेट हो सकता था फ्रेंड्स, राइट। 8,000 जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो ये वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी था। उसके बाद में तो मार्केट कंटिन्यू फिर फ्लो में ऊपर आया,
कोविड के बाद में। लेकिन मैं एक आपको बेसिक टिप देता हूँ कि 20% 12% करेक्शन पे आप इन्वेस्ट कीजिए, आप एक अच्छा रिटर्न गेट कर सकेंगे फ्रेंड्स, राइट। अब बात करते हैं उस म्यूचुअल फंड की जो मैं आपको बताने वाला था कि उसमें आपको क्यों इन्वेस्ट करना क्यों बेटर है। तो वो एक इन्वेस्को का फंड है फ्रेंड्स, इन्वेस्को करके एक एएमसी कंपनी है, उसका ही फंड है फ्रेंड्स। इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड में आपको इन्वेस्ट करना है एज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। इसका जो एवीएम है फ्रेंड्स, एवीएम मतलब जो उनका जो फंड साइज है, राइट, जितने का फंड जो मैनेज कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन बोल सकते हैं इसको एक एएमसी कंपनी की, राइट। अब फ्रेंड उसके पहले मैं जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स फ्रेंड होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है। जस्ट जैसे कि म्यूचुअल फंड के बारे में उस दूसरी वीडियो आप आई बटन में देख सकते हैं जिसमें आपको फुल क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, लेकिन एक मैं आपको ब्रीफ देता हूँ। देखिए जैसे कि एक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी होती है एएमसी, जिसको बोला जाता है, उसको फंड अराइज करना है 5,000 करोड़, राइट। अब जैसे इन्वेस्को की एग्जांपल ले लेते हैं, इन्वेस्को को फंड अराइज करना है, यहाँ पर एवीएम जो है 602 करोड़, राइट। तो यहाँ पर 602 करोड़ का फंड इन्वेस्को को चाहिए, राइट। अब 602 करोड़ का फंड जो है वो किन से लेगी, पब्लिक से लेगी, फॉरेन इन्वेस्टर से लेगी, कुछ बॉन्ड से लेगी, राइट। इस तरह से उनका जो एक पैटर्न है उस तरह से वो लोग फंड अराइज करेंगे। फंड अराइज करने के बाद फ्रेंड्स हम जैसे जो पब्लिक इन्वेस्टर है वो 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये इस तरह से उसमें इन्वेस्ट करेंगे। बदले में इन्वेस्ट को क्या करेगा, उन पैसों को ग्रोथ स्टॉक्स में लगाएगा, डिविडेंड स्टॉक में लगाएगा, जो भी उसको पोटेंशियल और ग्रोथ जिस स्टॉक्स और सेक्टर्स में दिख रही है उनमें लगा के हमको क्या करेगा, रिटर्न प्रोवाइड करेगा एज अ परसेंटेज टर्म में फ्रेंड्स, राइट। बदले में हमसे कुछ एक्सपेंस रेशियो चार्ज लेगा, लेकिन जाहिर बात है रिसर्च कर रहे हैं, उसके फंड मैनेजर वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हमसे कुछ एक्सपेंस रेशियो चार्ज लेंगे जो देना भी बनता है अगर हमको परसेंटेज टर्म में रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो, राइट। हर एक म्यूचुअल फंड्स कंपनी ऐसे ही वर्क करती है, जिसको फंड राइज करना होता है म्यूचुअल फंड्स लाती है, और जस्ट बदले में हमसे जो फंड्स लेती है उनके बदले में हमको रिटर्न्स प्रोवाइड करती है और यूनिट प्रोवाइड करती है T+1 पे। जैसे आज आपने म्यूचुअल फंड का ऑर्डर डाला, आपको T+1 में उसका जो यूनिट्स है वो प्रोवाइड हो जाएगा फ्रेंड, राइट। तो जस्ट इस तरह से आप इन्वेस्को में इन्वेस्ट करते हैं। अब डिटेल्स में जाएंगे तो हमको बताएगा कि क्या क्या डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप जो फंड है उन्होंने कर रखी है फ्रेंड्स, राइट। तो सबसे पहले वो देख लीजिए आप कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है, क्या डाइवर्सिफिकेशन रखा है, वो थोड़ा सा देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, राइट। फंड के प्रॉस्पेक्ट से ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जस्ट आप कुछ भी चीज़ पहले होती है तो उसको पहले रिसर्च कीजिए, क्या है 1 ईयर का रिटर्न, 3 ईयर का रिटर्न, वो देखिए, उसके बाद में इन्वेस्ट कीजिए। क्या है कि ब्लाइंड में आप बाय मत कीजिएगा, बिकॉज ब्लाइंड में बाय करने से लॉस हो जाता है। तो मैंने आपको बताया 3 मंथ 6 मंथ में एसआईपी के लिए आपको नहीं जाना है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स 4 ईयर 5 ईयर्स का ड्यूरेशन से ही आपको इन्वेस्ट करना है, बिकॉज ऑफ द एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड्स इज गिव्स अस टू रिटर्न इन लॉन्ग टर्म, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर 7 ईयर 10 ईयर भी, राइट। तो जस्ट फ्रेंड्स आप लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर 3 to 6 मंथ में आपको कोई रिटर्न नहीं दिख रहा है, 7% एब्सोल्यूट रिटर्न माइनस में दिख रहा है। यहाँ पर 6 मंथ में 5% एब्सोल्यूट रिटर्न माइनस में दिख रहा है। 1 ईयर फ्रेंड्स देखिए 25% रिटर्न प्लस में है, राइट। तो वहाँ पर इसका जो एनएवी था फ्रेंड्स, नेट एसेट वैल्यू, वो था 47, हाई टू हाई, और जो लो था वो 34.42 था। ये करंट एनएवी चल रहा है 43.62 का, मतलब एक तरह से हाई पे ही है। रिस्क मॉडरेट इन्होंने हाई रखा है 4। यहाँ पर मॉर्निंग स्टार एक है आईआईएफएल का रिसर्च कैडर, उससे भी आप देख सकते हैं 4 स्टार दिया है, मीन्स इट गुड टू बाय, राइट, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक कंपेरिजन दी हुई है, वो कंपेरिजन आपको देखना है। BSE 100 के शेयर से कंपेरिजन दी गई है और जो इसका फंड है उससे कंपेरिजन दी गई है फ्रेंड्स, राइट। अब यहाँ पर रिटर्न्स जो है फ्रेंड्स वो अगर उसके बराबर होता है या उसके ऊपर नीचे भी थोड़ा होता है तो मीन्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। क्योंकि BSE 100 के स्टॉक जिस तरह परफॉर्म करेंगे, सेंसेक्स के 100 स्टॉक जिस तरह परफॉर्म करेंगे, इस तरह फंड भी परफॉर्म करेगा फ्रेंड, राइट। यहाँ पर जस्ट 2013 में अक्टूबर में BSE का जो 100 का शेयर्स का जो फंड का जो रिटर्न था वो 23% के 23.53% था, और यहाँ पर जो फंड्स का रिटर्न था ये म्यूचुअल फंड का वो था 23.46% फ्रेंड, राइट। देख सकते हैं यही जस्ट कंपेरिजन यहाँ पर दी हुई है। लास्ट में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर BSE 100 का जो रिटर्न था 2021 नवंबर में वो था 267.88%, और ये जो फंड का रिटर्न था फ्रेंड्स वो 320% था। इस तरह आप एक कंपेयर कर सकते हैं इंडेक्स के साथ में या निफ्टी लार्ज कैप के साथ में या BSE 100 के साथ में, राइट फ्रेंड। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि उसके लमसम में ही अगर रिटर्न दे रहा है फंड, दैट मीन गुड टू बाय, राइट। यहाँ से आप एक रेटिंग देख लीजिएगा, अगर ये रेटिंग 40 के बेटर हो या 45 के ऊपर हो, 40 के ऊपर हो, दैट मीन गुड टू बाय। अब यहाँ पे पॉइंट देख लीजिएगा, पॉइंट अगर 25 पॉइंट में से 10 पॉइंट भी अगर कोई म्यूचुअल फंड्स पैरामीटर में रख रहा है, दैट मीन गुड टू बाय। यहाँ पे IIFL ने नहीं रखा है, बट इज़ माई रिसर्च एंड एनालिस्ट रिकमेंडेशन
नॉट आई एम डायरेक्ट टेलिंग यू टू बाय दिस फंड। आप भी पहले रिसर्च कीजिए, समझिए चीज़ों को, क्योंकि मैंने समझा है बहुत बारीकी से, इसलिए मैं फंड आप लोग को बता रहा हूँ फ्रेंड्स, राइट। इस अ डिस्क्लेमर एंड डिस्क्लोजर, नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय दिस फंड, राइट। आप देख सकते हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, राइट। अब देखिए डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है कि नहीं, किसी भी म्यूचुअल फंड्स को बाय करने के पहले मैं यही चीज़ बताता हूँ कि कितना उन्होंने डाइवर्सिफाइड रखा है अपने पोर्टफोलियो के, जिन पोर्टफोलियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया है फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इक्विटी में 37.5, इक्विटी होल्डिंग में फाइनेंस में जो है 37.5% जितना बाय करके रखा है, टेक्नोलॉजी में 17.3% जितना करके रखा है, इन्वेस्ट और इंडस्ट्रियल में 10.3% जितना, एनर्जी में 9.5, बेसिक मटेरियल में 7.4, हेल्थ केयर में 6.7%, कंज्यूमर साइकिल में 6.3%, कम्युनिकेशन एंड सर्विस में 3.4% और कंज्यूमर एंड डिफेंसिव में 1.6%। कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है फ्रेंड्स, ये आप यहाँ से देख लेते हैं, सब लार्ज कैप की इंडस्ट्रीज है, मीन्स गुड टू वेरी वेरी गुड टू बाई, राइट। लार्ज कैप की इंडस्ट्री से मतलब फ्रेंड्स की बहुत अच्छा है कि उनमें डूबने का चांसेस बहुत कम होता है। रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से भी ऊपर का है, उन मार्केट कैप की कंपनियों को इन्होंने बाय करके रखा है, दैट मीन गुड टू बाय, राइट। ऐसा होता है फ्रेंड्स, स्मॉल कैप मतलब क्या होता है कि कंपनी चल गई तो नसीब चल गया, ऐसा वाला काम है। तो स्मॉल कैप एक रिस्की हो जाता है, बट मिड कैप जो है और लार्ज कैप जो है उनमें इन्वेस्ट किया है, दैट मीन वेरी वेरी गुड। और इतना डाइवर्सिफिकेशन रखा है कि हर सेक्टर में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एक सेक्टर में अगर डाउनफॉल आता है तो दूसरे सेक्टर में प्लस हो जाता है फ्रेंड्स, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको देखकर एक बार म्यूचुअल फंड्स बाय करना है। मुझे इन्वेस्ट को अच्छा लग रहा था तो मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में बात करेंगे कि और डाइवर्सिफिकेशन और म्यूचुअल फंड्स को कैसे ग्रैब करना है अपॉर्चुनिटी, किस टाइम पे आपको एकदम एग्जीक्यूशन टाइम है, जिस टाइम पे आपको एसआईपी और लमसम दोनों में इन्वेस्ट करता है। अगर आपकी उम्र है फ्रेंड्स, उम्र है आपकी 22, 24, 25 वर्ष, तो उम्र के हिसाब से भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बिकॉज आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिल जाए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।